बहरहाल आदमी मक्के में हो या मदीने में जब इहराम की पाबंदी ख़त्म हो जाए उसके लिए बीवी हलाल है, वह बिस्तरी कर सकता है। और अगर बीवी इनकार करे तो उस पर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। बहरहाल एक बात बेटा मेरी याद रखो कि जिसका तुमने दूध पिया है, दादी है कोई है, अब वो दादी नहीं, अब वो तुम्हारी माँ बन गई, उसकी आगे जितनी भी औलाद है वो तुम्हारे बहन भाई हो गए, उनसे फिर रिश्ता नहीं हो सकता। पाकिस्तान में एक आदमी पर जुनून का साया है, बड़ी बड़ी अजीब हरकतें करता है, बार बार उसको एहतलाम भी होता है। एक बुज़ुर्ग की कब्र पर गया तो नींद आ गई, उठा तो उन बुज़ुर्ग की तरह बातें करने लग गया। बहरहाल ये उस पर असरात हैं। सूरत अल-बकरा जो है उसको टेलीफोन में फीड कर लें और हेडफोन लगा के उसको कहें कि सुने, अगर वो न माने तुम पढ़ के दम करते रहो। मेरा भाई ये नक्शबंदी या चिश्ती जो है ये एक इलाज के तरीके हैं, जैसे ये होम्योपैथिक है, ये यूनानी है, ये एलोपैथिक है, वरना इसका कोई ये दीन की तरफ जाने के तरीके तो हैं, खुद दीन नहीं है। सहाबा में तो कोई नहीं था इस अक़ीदे वाला। तो बाहर ये तो बुज़ुर्गों ने एक सिलसिले बनाए हैं, तो जिस बुज़ुर्ग से सिलसिला मनसूब था वो नाम पड़ गया। जैसे फ़िक़्ह में जो हनफी किताबें थी वो हनफी कहलाए, जो शाफ़ी थी वो शाफ़ी कहलाए। बहरहाल असल बात यह है कि दीन में ये चीज़ें कुरान और हदीस में साबित नहीं हैं, लेकिन बुज़ुर्ग कहते हैं कि भाई हम ये तरीके इलाज है, इसको दीन नहीं समझते। जो आदमी उम्रा करने के लिए आता है वो अपने घर वालों के लिए शॉपिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। मदीने पाक में शिफा वाला जो पानी है, हमने तो नहीं सुना, शिफा वाला पानी तो ज़मज़म मक्के में है। मौलाना अहमद बहावलपुरी फौत हो गए, मैंने उनकी दुआ कराई थी, वो बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें फरमाए। कहते हैं कि मैंने जो दूसरी शादी की है वो मुतल्लका है, उसके पहले शौहर से औलाद है। बहरहाल उनको भी आप अपनी औलाद समझें, उनका लिहाज रखें पूरा, वो तुम्हारे वारिस नहीं है, लेकिन बहरहाल अब तुम्हारी बीवी की औलाद तो है ना। घर के अंदर सब बहन भाई दिमागी मरीज़ हैं, ये जिन्नात के असरात होते हैं, उनका इलाज भी यही है कि अपना सूरत अल-बकरा पढ़ के पानी में दम करो, सबको पिलाओ, पूरे घर में छिड़को और उनके ऊपर भी छिड़को। फ़र्ज़ नमाज़ों में सुस्ती होती है, उसका इलाज इस्तिग़फ़ार है, क्योंकि नमाज में सुस्ती करना मुनाफिक की अलामत है, मोमिन की नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, मुनाफिक जब नमाज की जाते हैं मर मर के जाते हैं सुस्ती से। काबा शरीफ को गिला पकड़ा, एक धागा हाथ में आया, जानबूझ के नहीं किया, कोई जुर्माना नहीं है, आइंदा न किया करो ऐसा। अगर मदीने से मक्का हालत एहराम में आना है तो एहराम पहनने के बाद उम्रा करना भी ज़रूरी है, फिर एहराम क्यों बांधा है, उम्रा ज़रूरी नहीं है, ये भी मसला है भला। जब एहराम बांधा है तो उम्रा ज़रूरी है, अजीब बात भी है भाई, जब उम्रा ही नहीं करना है एहराम का क्या मतलब। बाद नमाज और सिर्फ तवाफ़ के चक्कर पूरे हुए, फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक 2 रकात मगरिब के बाद पढ़ें। कहते हैं कि जैतून का तेल वही है जो हम सालन में डालते हैं, भाई हाँ वही है, लेकिन शर्त यही है कि खालिस हो। और जैतून का तेल 2 किस्म होता है, एक लगाने और पकाने के काम आता है, एक पीने के काम आता है। वो आप पीने वाला लें दुकान से जाके, उस पर लिखा होता है एक्स्ट्रा वर्जिन। हमारी रिश्तेदारी है, अगर उनके ख़त्म पे न जाए तो नाराज़ होते, चले जाओ, लेकिन हिदायत करो कि भाई ये बिदात है।
या ऐसा किया करो जब उनका ख़त्म फारिग हो जाए आप बाद में पहुंच जाओ, रिश्तेदारी भी कायम रहेगी, बिदअत से भी बच जाओगे। उम्रा करने के बाद मैंने और मेरी बीवी ने इकट्ठे उम्रा, मैंने बीवी के बाल काटे, ठीक है कोई बात नहीं, और अच्छी बात है कि किसी और से क्यों कटाए। रोगन बिलसान के असली होने की अलामत जो है वो कोई हकीम ही बता सकता है, मैं नहीं बता सकता। एक उम्रा किया है, हल कराई है, अब दूसरा उम्रा करें फिर भी सर पे उस तरह फिरवाना पड़ेगा, बाल हूँ या ना हूँ। औरत तनसीख करके अदालत से तलाक हो गई है, बहरहाल जो अगर अंग्रेज़ी कानून के ताबे है तो मैं तो उसको नहीं मानता, लेकिन अपने इलाके के उलमा से फतवा लें वो क्या कहते हैं। भांजे भतीजे अहले सुन्नत फ़िक़्ह जाफरिया से मुंसलिक हैं, रिश्तेदारी रखना तो अब अलग बात है, लेकिन बेहतर ये होता है कि ऐसे बेदीन लोगों से ताल्लुक़ न रहे तो अच्छा है। उम्रा अदा किया, मेरे दोस्त मुझे जिद्दा ले गया, रात वहाँ गुजारी, वहाँ से दोबारा इहराम बांध दिया, सर पर कसर नहीं किया। किसी ने पूछा कि आपके बाल नहीं है, बाल नहीं है तो उस तरह फिरवाना चाहिए था, आपको कसर की ज़रूरत ही नहीं थी, उस तरह नहीं फिरवाया, दम पड़ गई, उस तरह भी फिरवाओ और दम भी अदा करो। दम के गोश्त जो है ये मक्के में रहने वाले गरीब खा सकते हैं। एक आदमी मक्के से उम्रे के पाकिस्तान उम्रे की नीयत करके आया, बूट पहन के पहुंचा है, बहरहाल यहाँ अब तो चप्पल पहन लेना, आम स्लीपर पहन ली वो भी ठीक है। बेहतर ये होता है कि हड्डी जो है ना टखने और हड्डी ज़ाहिर, लेकिन मजबूर था बूट से, क्या करें। हुजूर ने उसका भी तरीका बताया है कि उसकी एड़ी पर पाँव रख के उसको जूते की तरह बढ़ा दें। कहते जी कि तवाफ़ करते हुए कीड़े मकोड़े पाँव के नीचे आ जाते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई कीड़ा बैठे उसका कान में, तो बहरहाल जो भी कीड़े हैं उनको मार डालो, कान में है या नान में है या रोटी में है या नीचे हैं। तवाफ़ के दौरान वज़ू टूट जाए, छोड़ दो, वज़ू करके दोबारा शुरू करो। मैं लड़का हूँ, मैं अच्छे रिश्ते के लिए क्या करूँ? अल्लाह से दुआ करें सूरत रहमान पढ़ के। सफ़ा मरवा में वज़ू ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अफजल है कि वज़ू हो। अगर हल करवाने से पहले वज़ू टूट जाए कोई बात नहीं, आप हल करवाएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे जब वाजहा शरीफ में जाएं तो बिल्कुल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। कहते जी सफ़ा मरवा के दरमियान जो कूलर रखे हुए हैं जमजम, उनमें ज़्यादा शफ़ा है, वो सारे एक ही हैं कूलर, सब में पानी एक है, नीचे रखे हुए ऊपर रखे हुए। गिलाफ़े काबा को चूमना नाजायज़ है, लोग टोपियाँ और रुमाल रगड़ते हैं वो भी नाजायज़ है। अगर जुमरात को फौत होगा इंशाअल्लाह अज़ाब नहीं होगा अल्लाह की रहमत से। जहाज़ों के अंदर जो गोश्त वगैरह मुसाफिरों को दिया जाता है बेहतर है कि न खाएं, अल्लाह वालम वो गोश्त कहाँ का है, कैटरिंग का जो चीज़ है वो कहाँ से उनने मंगवाई है, न खाएं तो कौन सा कुफ्र टूट जाएगा। बहरहाल उनको पहले लिखवा दिया कि वेजिटेरियन की मुझे सब्ज़ी ला के दो। ख़वातीन मर्द के बगैर तवाफ़ कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। हाजी नज़ीर साहब हैं आज़ाद कश्मीर के, उनको कैंसर की बीमारी, अल्लाह शिफा अता फरमाए, कि बीबी के साथ जिन है तो सूरत अल-बकरा पढ़ें और दम करें। 2 तवाफ़ इकट्ठे कर दिए तो बाद में 2 रकात पढ़ें। कहते इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ईद नहीं पढ़ी, आप साथ थे उनके, पता नहीं कहाँ से मसले घड़ लेते हैं।
मैं गाड़ी चलाता हूँ दुबई से मक्का आता जाता रहता हूँ, बस आपके लिए उम्रा करना ज़रूरी नहीं है, आप ड्राइवर हैं। मस्जिद आयशा से आते हैं, बीबी आयशा के अलावा अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उम्रा किया, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने उम्रा किया। खुदा के बंदे, घर से उम्रा नहीं होता है, मस्जिद आयशा जाओ या जिराना जाओ। गुस्ल करने से वज़ू नहीं होता जब तक कि पहले वज़ू की नीयत से वज़ू ना करें। उम्रे के बाद बाल जो है वो हदूद हरम में काटे, हाँ हदूद हरम के बाहर काटेंगे दम पड़ जाएगा। हरम की कुर्बानी जायज़ है, वो तुम्हारा मिल्क थोड़ा है। बिल्कुल मदीना पाक में सलाम अर्ज़ करें। वीज़े पे आए हैं पाकिस्तान से उम्रे के लिए, मस्जिद आयशा से हम बांध गया, तो बिल्कुल ये ठीक है। पता नहीं क्या है, मेरी कज़न है, निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, उसको तलाक हो गई है, ठीक है वो शादी कर सकती है दूसरी, उसके लिए तो कोई इद्दत नहीं, जो कि गैर मदखूला है। मैयत को इसाल सवाब कर सकते हैं, लेकिन ये तीसरा और 40वां ये बिदात हैं। आम जुराबों में मसा न करें, अगर चमड़े की है तो फिर जायज़ है, या मोटी है वाटर प्रूफ उस पर भी जायज़ है। ये तो यहाँ ब्राज़ील की मुर्गियाँ आती हैं तो न खाएं, बस कौन सा मुर्गी न खाने से आपके तकलीफ़ हो जाएगी। हरम में रहकर ज़्यादा तवाफ़ करने में, हाँ तवाफ़ में ज़्यादा फजीलत है उम्रे से। बहनें अपनी खुशी से अपनी जायदाद का हिस्सा भाइयों को दे दें, तुम उनको इंतकाल करके कब्ज़ा दे दो, फिर अगर खुश होंगी तो तुम्हें लौटा देंगे। उनको पता है ये जालिम देंगे नहीं, अब बिला वजह झगड़ा तो न लें। कौन माफ़ करता है अपनी जायदाद? तुम माफ़ कर दोगे, अपनी बहन को दे दोगे अपना हिस्सा, तुम्हारी बहन है, वो तो ज़्यादा हकदार है, कमज़ोर है, उनको दे दो। अगर उन्होंने तुम्हें खुशी से फिर इंतकाल कर दिया, लौटा दिया, फिर ठीक है। मदीने से होटल एहराम बांध के आया, सामान रखते हुए 5 मिनट के लिए एहराम की चादर सर पे आ गई, कुछ भी नहीं होता। कफन को जमजम से धोते हैं, ये लोगों का अपना मसला है, शरीयत का नहीं है। औरत ने उम्रा कर लिया, अरकान पूरे कर लिए, घर वापस आके वाशरूम गई तो देखा कि शलवार में कुछ पाखाने का निशान है, तो उसको दोबारा वज़ू करके तवा एक दफ़ा दोहरा दे, बाकी कुछ नहीं। मेरी घरवाली ने जुराबें पहनी थी उम्र में, कोई हर्ज नहीं। हज़रत औरत तो जनाजा नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते? हर जगह पढ़ सकती है, आपके मुल्क में भी पढ़ सकती है। जनाजे के लिए आना मना है, पहले मौजूद है तो पढ़ सकती है। जुराबों से उम्रा किया, कोई हर्ज नहीं। औरत हैज़ की हालत में हरम में नहीं आ सकती, बाहर मैदान में बैठी रहे। कहते जी कि अगर कोई आदमी औरत के पिस्तान चूसता हो, अच्छी बात है, चलो बीवी की बीवी भी हो गई, घर में बकरी भी बन गई, दोनों फ़ायदे हासिल हो गए। कोई जगह तो अपने बेटे के लिए छोड़ दो, औलाद के लिए। मैंने वालदा फौत हो गई, उनके लिए उम्रा कर सकते हैं। कहते हैं मर्द जो है औरत का शर्मगाह देख सकता है, हाँ जी बिल्कुल देख सकता है, बड़ी देखने की चीज़ है, नहीं देखोगे तो मालूम हो जाओगे, यानी पेशाब की चीज़ देख के खुश हो जाओगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक आंखों से काबा देख रहे हो, फिर उसी से पेशाब की जगह, उधर हजर अस्वद को चूमते हो, उधर पेशाब की जगह चूमते हो। बस दुआ करें अल्लाह हिदायत। मेरा बाप नाराज़ है, माफ़ी मांगी, माफ़ कर दिया। दूसरे दिन किसी के कहने पर वो कहते हैं कि दूसरे भाई को हिस्सा दो। मुझे नहीं पता किस बात का हिस्सा, तुम अपनी जायदाद से क्यों दो? अगर कोई जूती उठा ले, तुम ना उठाओ लोगों की।
अगर दुआए के कनूत भूल जाए वितर में तो सीधा साफ करें, नहीं तो अदा नहीं होंगे। गारे सौर या गारे हिरा पे जाएँ कोई मना नहीं, लेकिन नफलें पढ़ने का कोई हुक्म नहीं है। बीवी मेरी फौत हो गई, उसके लिए उम्रा करूँ कर सकते हैं। कहते हैं हज़रत उमर फारूक ने दाढ़ी को मेहंदी का रंग लगाया था, अल्लाह आलम, मैंने नहीं पढ़ा। असर के बाद वाजिब तवाफ़ न पढ़ें, मगरिब के बाद पढ़ें। सुबह नमाज फ़र्ज पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मुझे तो गुस्ल की ज़रूरत है, तो गुस्ल भी करें, नमाज भी कज़ा करें। अगर हम रोज़ाना उम्रा करें तो एहराम धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। रकूअ सिजदे में तिलावत नहीं होती, तस्बीहात होती है। मदीने में अगर आप जाएंगे मस्जिद कुबा, इसी नीयत से 2 रकात पढ़ेंगे, उम्रे का सवाब मिलेगा। हुकूमत ने नौजवानों को पता नहीं 6% मुनाफे में कारोबार के लिए कर्जा दिया है। 6% मुनाफा क्या वो सूद है, सूदी के पैसे न लें। रमल में अगर तकलीफ हो हजूम ज़्यादा न करें। पता नहीं क्या बीबी उमैमा, मुझे नहीं पता क्या लिखा आपने। वज़ू खाने के करीब एक बटवा या पर्स देखा जिसमें 1000 रियाल ATM भी है, तो ATM से उसका एड्रेस मिल सकता है, उसको वापस करो। हज़रत अब्दुल मजीद नदीम तो अब तो फौत हो गए। वो कहते हैं कि नूरानी खाना नहीं खाते। ठीक है, नूरानी फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते तो खाना नहीं खाते हैं। ये ज़मीन में जो नूरानी रहते हैं ये सब कुछ खाते हैं। ये तो नूरानी लक़ब है ना, नूर से पैदा थोड़े हुए हैं। लड़कियां और लड़के बालिग कब होते हैं? जब लड़के को मुँह छू के बाल आ जाएँ, तेरे नाम बाल आ जाएँ, औरत को हैज़ आ जाए। जादू के असरात है, मैं सूरत बकरा पर जोर दो। एक शख्स ने मुझे 2 कुरान दिए हैं हदिया, मैं बेच सकता हूँ, बेचो नहीं, किसी और को हदिया दे दो। हरम आया, जमात खड़ी थी, तो अब जमात में मिल जाए, कोई तहैया नहीं पढ़ना। अमेरिका में रहता हूँ, मैंने अमेरिका में ही शादी की है, मेरी बीवी मुसलमान हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया नहीं आना चाहती, मेरे वालिद इंडिया में रहते, तो कोई आदमी इंडिया नहीं आना चाहती ना आए, उससे इजाज़त ले लो ना। उसको कहो कि मैं सुबह इंडिया जाता हूँ, एक शादी में इंडिया में कर दूँ, तो या इंडिया आएगी या फिर तुम्हारी शादी की इजाज़त देगी। अल्लाह मुसलमान जिस मुल्क में भी हैं उनकी हिफाजत फरमाए। औरत ने एहराम बांधा, हैज़ आ गया, याम के बाद दूसरा फिर एहराम बांधे नहीं, जब पाक हो जाए गुस्ल करके बस चली जाए, उम्रा करे, और एहराम क्या बांधना है। हरम की सफ़ों में इत्तिसाल नहीं होता, अल्लाह कोशिश करें, बहरहाल होना चाहिए। जनाजे में 1 सलाम भी जायज़ है, 2 भी जायज़ है। कहते हैं कि मेरी बीवी बहुत खर्चा करती है, कोई दम बताएं। दम से कुछ नहीं होता, अपना पैसों पे कंट्रोल करो, ना घर में होंगे ना खर्चा करेगी। कब्र पर कोई कुरान वगैरह पढ़ाना या अज़ान देना ये बिदअत है। मुशरिक का ज़बीहा बिल्कुल हराम है। फायर करने से जो शिकार किया जाए, मर जाए, वो भी हराम है। शिया का जनाजा न पढ़े तो अच्छी बात। एहराम की हालत में सिगरेट या नस्वार डबल हराम है। मक्का मदीना में 14 दिन से कम हो तो नमाज कसर पड़ेगी। मस्जिद नबी से एहराम बांध कर आया हूँ, नियत इधर से की है, और फिर आकर ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी थी, क्या मेरा उम्रा हो? कहाँ नमाज़ पढ़ी थी ज़ुहर की? मुझे तो समझ नहीं आया। बावजू होने के बावजूद एहराम से पहले गुस्ल ज़रूरी नहीं है, अफजल है। दौरान वज़ू करते हुए ही अगर हवा खारिज है फिर दोबारा वज़ू करे, वज़ू ख़त्म हो गया। हज अकबर कोई नहीं होता, हर हज हज अकबर है।
यौमुल हज्जुल अकबर, ये 10वीं तारीख का नाम है। ये तो लोगों ने बना रखा है अकबर। अगर हमने एहराम बांधा, जहाज लेट हो गया, रात को एहराम उतार दिया, फिर दोबारा बांधा, दम पड़ गई, ये थोड़ा मजाक है कि जब बांध लो जब उतार दो। औरत एहराम के बगैर मक्के आ सकती है? नहीं, एहराम के बगैर नहीं आ सकती है। अगर अय्याम की हालत में भी है तो नीयत करके आ जाए, मक्के में बैठी रहे, जब पाक हो उम्रा करे। सफ़ा शुरू की, वहाँ लिखा था साई यहाँ से शुरू करें हैं, गलती से मैंने वापस आते जाते 7 चक्कर मुकम्मल किए। मुझे नहीं पता आपने क्या गलती की, पर अल्लाह कबूल करे। मुझे नहीं पता मामी चची, मुझे रिश्तों का पता ही नहीं लगता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा फ़रिज हम्मल महमूमीन, नफ़िस कर्बल मकरूबीन, वक़्ज़ि दैना अनिल मदीनीन, वश्फ़िना वश्फ़ि मरज़ाना वरज़िल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा जअल लना वलिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व मिन कुल्लि दीक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि बलाइन आफ़िया। या अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह, हमारी ज़ाहिरी बातिनी रूहानी जिस्मानी बीमारियाँ परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह, बेहयाओं को हया अता फरमा, बे औलादों को औलाद सालेह अता फरमा, जिनके घरों में बच्चियाँ हैं उनको खैर के रिश्ते नसीब फरमा। या अल्लाह, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, कर्ज़दारों के कर्ज़ अता फरमा। या अल्लाह, मुसलमान जिस मुल्क में हैं उनकी जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, पूरी दुनिया में जहाँ मसाजिद हैं, मदारिस हैं, दीन के इदारे हैं, उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस बलदल अमीन को क़यामत तक हर फितने से महफूज फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।